ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बता रहे थे कि पीसी शर्मा जी ने ये किया वो किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक काम पीसी भाई का बता दें। ये पीसी भाई की विधानसभा में हम खड़े हुए हैं, न्यू मार्केट है, आप देख लो कितनी गंदगी है इसी मार्केट में। वो ईमान वाली बात, हिंदू मुसलमान की कहाँ बात हो गई? बात है, सच्चाई बता रहा हूँ। मुसलमान सच्चाई बताता है, वो झूठी बताएगा समझो मुसलमान नहीं है। मतलब देखो, कांग्रेस पार्टी से हमारे भाई जो हैं संजीव सक्सेना जी, इनने भी काफ़ी वर्तमान से काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं, हम शुरू से देख रहे हैं। अगर वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में वो आते हैं तो हमारा पूरी जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा है उनको सपोर्ट करेगी। वार्ड क्रमांक 26 में ना तो उमा शंकर गुप्ता जी ने एक रोड बनना था जो कि 2016 से उसका भूमि पूजन हो चुका है, आज तक की वो रोड कंप्लीट नहीं है। 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया मोदी जी ने, ये अर्थशास्त्री बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश पे छोड़ गए थे 17,000 करोड़ का, 4,35,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे, ये अर्थशास्त्री बता रहे हैं। आज विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड जानने हम आ गए मध्य प्रदेश की राजधानी के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में। दक्षिण पश्चिम विधानसभा की कहें तो बात करें तो दक्षिण पश्चिम विधानसभा शुरुआत दौर से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, मगर इस गढ़ को भेदने में 2018 में कांग्रेस पार्टी सफल रही थी। कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर पीसी शर्मा ने 2018 में पूर्व मंत्री और विधायक रहे उमा शंकर गुप्ता को भारी मतों से दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हराया था। अब 2023 में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, करीब 1 से 2 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा के तमाम मतदातागण हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से समीकरण बनते आ रहे हैं। पीसी शर्मा यहाँ से विधायक रहे, कार्यकाल रहा, किस तरीके से लेते हैं उनके कार्यकाल को, क्या जनता के मुद्दे रहे, किस तरीके से वो खरे उतरे। पीसी शर्मा जी का जो काम रहा बहुत ही बढ़िया रहा, और जो उसके पहले 15 साल के विधायक और मंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने कुछ काम करा नहीं, और उनके जो कार्यकाल रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा, और अच्छे अच्छे काम करते जा रहे हैं। अच्छा, पीसी भाई को जब आप फ़ोन लगाते हैं, विधायक हैं, स्थानीय निवासी हैं, किस तरीके से लेते हैं, फ़ोन उठाते हैं, काम करते हैं कि नहीं? देखिए, मैं स्थानीय निवासी भी हूँ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं, पीसी शर्मा जी भोपाल का वो नाम है और दक्षिण पश्चिम विधानसभा का वो नाम है जो उसको 108 के नाम से जाना जाता है। दिन हो या रात, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य हो या कोई आम जनता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कोई व्यापारी हो या कोई भी आम जनता हो, अगर एक फ़ोन पीसी शर्मा को अगर जाता है तो अगर रात में अगर 24 घंटे में अगर कभी 3 बजे भी अगर फ़ोन अगर उनका नहीं लग पाता, रिटर्न फ़ोन आता है। और रही बात विकास की बात और रही बात पूरी दक्षिण पश्चिम की बात, पूरे दक्षिण पश्चिम में आप देख रहे हैं, अगर हम 5 नंबर से शुरू करें और हम भदभदे तक अगर हम जाते हैं तो पूरी रोडें पीसी शर्मा जी की विधानसभा में पूरी रोडें बन चुकी हैं। अंदर की बात करें, कंक्रीट की बात करें, न्यू मार्केट की बात करें, हम चाहे 5 नंबर की बात करें, 6 नंबर की बात करें, 7 नंबर की बात करें, नेहरू नगर की बात करें, कोटरा की बात करें, चाहे हम विधानसभा की बात करें, पूरे में लाइट का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, सारे काम आज निश्चित तौर पर पूरे हो चुके हैं। लेकिन कुछ काम बाकी रह गए, निश्चित तौर पे वो काम समाप्ति पे, आचार संहिता लगने वाली है और आने वाले उसमें पीसी शर्मा जी फिर चुनाव लड़ेंगे दक्षिण पश्चिम से, फिर विधायक बन के जो बचे हुए काम है वो पूरे करेंगे। कांग्रेस से तो और भी लगातार उनके सामने खड़े होते जा रहे हैं, संजीव सक्सेना खुली चुनौती दे रहे हैं, किस तरीके से लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी में खुद बगावत हो रही है? देखिए, ये वर्चस्व की बात है। माननीय संजीव सक्सेना जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के परिवार से आते हैं, उनके भाई वो भी पार्षद हैं, उनकी जो बहू है वो भी पार्षद रह चुकी हैं, वो भी कांग्रेस परिवार के लोग हैं। वर्चस्व की लड़ाई है, उन्होंने भी सेवा करी है दक्षिण पश्चिम विधानसभा, उन्होंने युवाओं के साथ समाज सेवी के रूप में उन्होंने काम करा है, वो भी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। निश्चित तौर पे ये पूरा मामला हाईकमान कमलनाथ जी के हाथ में, दिग्विजय सिंह जी के हाथ में है, और जो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और हाईकमान जो फैसला करेगा, शायद मुझे ये भरोसा है वो संजीव सक्सेना भी कबूल करेंगे, और हो सकता है कि पीसी शर्मा जी को टिकट नहीं मिले तो वो पीसी शर्मा जी भी करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर टिकट तो एक इंसान को मिलना है ना, अगर ऐसा नहीं होगा कि यार किसी एक को टिकट मिल जाए तो फिर दूसरा नाराज हो जाए तो वो बगावत कर दे। देखिए, ये तो हर पार्टी की परंपरा है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको विधायक बनने की मंशा है। लेकिन विधायक रहते हुए सबकी आशाओं को पूरा करना ये निश्चित तौर पे कोई नहीं कर पाता। वो काम पीसी शर्मा ने करा है, वो काम कांग्रेस पार्टी में रह के पीसी शर्मा ने, जो आज विगत इतने सालों से आपने देखा होगा कि भोपाल
दक्षिण पश्चिम तो छोड़िए, भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पीसी शर्मा जी को 108 के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कुछ युवा मतदाता भी हमारे दक्षिण पश्चिम से हमारे साथ मौजूद हैं। युवाओं को खास तौर से इस बार जिम्मेदारी मिली है 2023 के विधानसभा चुनाव में, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? व्यापम को लेकर भी बड़ा हल्ला हुआ था, आप किस तरीके से देखते हैं? हम इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं कि पहली चीज़ तो जो भी युवा हैं, जैसे मैं हूँ और मेरे कई सारे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2017 से देखा जाए तो काफ़ी सारी वैकेंसीज पेंडिंग पे हैं। और हमने कार्यकाल दोनों के देखे, कांग्रेस का भी देखा है, पीसी शर्मा जी का, और उमाशंकर गुप्ता जी के देखे, उनसे पहले भी देखे बीजेपी के। लेकिन इतने टाइम से जो पेंडेंसी चल रही है और हम चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कोई नया चेहरा दिखे। जैसे अभी श्रवण मिश्रा जी का नाम काफ़ी सुनने में आ रहा है, उनके कार्यक्रम वगैरह देख रहे हैं हम, जो भी उनने 2-4 कार्यक्रम करवाए, तो हम कोई नया चेहरा चाह रहे हैं। और साथ ही साथ हम एक उस कैंडिडेट को चाह रहे हैं अपनी विधानसभा से, क्योंकि जो उस मतलब बोलते हैं ना कि उस सीट के लिए या टिकट के लिए वैलिड हो या प्रॉपर लगे कि हाँ ठीक है, ये इस सीट को देख सकता है प्रॉपर, और हमारे लिए, हमारी विधानसभा के लिए काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है, हम युवाओं के लिए, जो कि थोड़ा सा हम लोग की जनरेशन से मैच करें। श्रवण मिश्रा का नाम आ रहा है, लेकिन दक्षिण पश्चिम विधानसभा से खुद उमाशंकर गुप्ता, उनके परिवार के लोग भी टिकट मांग रहे हैं, और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नाम हैं। आप देखेंगे कि 7 से 8 सांसदों को वो उतार दे, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। किस तरीके से लेते हैं आप? देखो, ऐसा है कि वार्ड क्रमांक 26 में ना तो उमाशंकर गुप्ता जी ने एक रोड बनना था, जो कि 2016 से उसका भूमि पूजन हो चुका है, आज तक की वो रोड कंप्लीट नहीं है। पीसी शर्मा जी भी उस रास्ते से गुजरते हैं, वो निकलते हैं, लेकिन उस रास्ते पे अगर उस क्षेत्र के लोगों से पूछा जाए, वार्ड क्रमांक 26 बरखेड़ी कला में, तो कम से कम अपनी गाड़ी का खुद का सस्पेंशन कम से कम 40 बार बनवा चुके होंगे। इस स्थिति में वो रोड हो रखा है। और बाकी का रहा है कि हम लोग को तो युवा चेहरे की ज़रूरत है। इसी भाई के बारे में क्या बोलेंगे? बता तो रहा हूँ मैं, विकास ही नहीं है, क्या विकास है? और ये रोड का मुद्दा भाई ने बताया अभी, वो रोड 2010 के आज तक की हमारे मस्तान सिंह मारन ने उस रोड को लेकर धरना प्रदर्शन किया था कि आज तक भी उन पर केस चल रहा है उस रोड का। और माननीय रामेश्वर शर्मा जी जो विधायक हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पर नीलबढ़ चौराहे पे इसका भूमि पूजन हुआ था। इसमें पीसी शर्मा जी का कोई रोल पार्टी नहीं था। पीसी भाई नहीं, उमाशंकर गुप्ता नहीं, तो फिर कौन? ये श्रवण मिश्रा जी का नाम चल रहा है अभी, तो आप हर एक युवा से पूछ सकते हो, यहाँ पे व्यापारीगण भी है। भारतीय जनता पार्टी में तो लगातार सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो सांसद आप देखो ना, आप युवाओं का भी मतलब जो व्यक्तिगत रोड पर विकास का काम कर रहा है, हर एक युवा की मदद कर रहा है, हर एक गौ माता की सेवा में भी उपस्थित है वो, मतलब कि उनकी खुद की गौशालाएं, हर चीज़ में वो बहुत आगे हैं। और हम तो चाहेंगे कि युवा चेहरे की ज़रूरत है, बाकी के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बता रहे थे कि पीसी शर्मा जी ने ये किया वो किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एक काम पीसी भाई का बता दें। ये पीसी भाई की विधानसभा में हम खड़े हुए हैं, न्यू मार्केट है, आप देख लो कितनी गंदगी है इसी मार्केट में। वो कह रहे मार्बल लगवा दी है पूरे में। अरे पीसी भाई ने लगवाई, ये तो शिवराज जी की देन है, उमाशंकर गुप्ता जी की देन है, बीजेपी की देन है भाई साहब। आज हमारी पार्टी समझ लो, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ ना कुछ हूँ, बस मेरा नाम नजर खान हूँ, भले ही मैं मुसलमान हूँ। वो ईमान वाली बात, हिंदू मुसलमान की कहाँ बात हो गई? बात है, सच्चाई बता रहा हूँ, मुसलमान सच्चाई बताता है, वो झूठी बताएगा समझो मुसलमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता भी मुसलमान है ना बड़े, भारतीय जनता पार्टी में बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई एक पार्टी थोड़ी है कि हिंदुओं की पार्टी है, इसकी पार्टी है, सभी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, सभी का परिवार है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका साथ और सबका साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप योजनाएं देख लो, अभी शिवराज जी की कितनी योजनाएं चल रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, अभी जो महिलाओं को 1-1 हज़ार मिल रहा है, उसमें मुस्लिम बहनों को 36% पैसा मिला, 1-1 हज़ार रुपया। उसमें देख के थोड़ी दे रहे कि इनको हिंदू है इनको दे दो, ये मुसलमान है इनको दे दो, सबका साथ हो रहा, सबका विकास हो रहा, इसमें कोई भेदभाव नहीं है और कुछ नहीं है। दक्षिण पश्चिम में भी बहुत विकास हुआ है, जो गुप्ता जी ने भी किया है, अब जो भी आएगा हमारा विकास हुआ। तो पीसी शर्मा का कुछ योगदान है कि नहीं? पीसी शर्मा का मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे भाई कह रहे थे आधी रात को आ जाते, मैंने तो कहीं देखा नहीं है। अभी थोड़ा ही बहुत जो पानी मानी गिरा भीमनगर में, कई पेड़ मेड़ गिर गए, कभी नहीं देखे, मुझे तो दिखते ही नहीं है कहाँ, जैसे समझ लो चौराहे पे जरूर दिख जाते हैं, टॉप एंड टाउन पे दिख गए तो दिख गए। कह रहे कि सीधा नामकरण करते हैं और चौराहे पे दिख जाते हैं, जो अच्छी जगह रहती है, गरीबों के इलाके में कभी नहीं दिखते। ये नजर खान जी हैं, ये अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है कि हिंदू मुसलमान करो और लोगों को भ्रमित करो। ये इनसे पूछो महंगाई के मुद्दे की बात करो, इनसे पूछो पेट्रोल क्या रेट चल रहा है, इनसे पूछो डीजल क्या भाव चल रहा है, इनसे पूछो गैस का सिलेंडर क्या भाव चल रहा है, इनसे पूछो रोजगार की बात करो,
इनसे युवाओं की जो आज युवा जो घूम रहा है उसकी बात करें। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे आजमा लिए, सारे हथकंडे खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, और हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करें, ये कह रहे हैं कि पीसी शर्मा ने कुछ नहीं करा। अगर इनको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये वार्ड नंबर 33 में रहते हैं, वार्ड नंबर 33 में जाके पूछें। चाहे वो तो एक कह रहे हैं कि आप एक काम बता दो, आपने इतनी सारी चीजें बताई, आप सारे काम बताएं। भाई साहब मैं आपसे फिर मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि वार्ड 26 की बात करें, चाहे वार्ड 33 की बात करें, चाहे वार्ड 31 की बात करें, चाहे वार्ड 27 की बात करें, चाहे वार्ड 29 की बात करें, ये सब दक्षिण पश्चिम विधानसभा में आते हैं। इनमें जाके आप जनता से पूछिए। पार्क आप बताएं काम बड़े पार्क बनवा दिए, बड़े बड़े झूले लगवा दिए, बड़े बड़े, अरे जाके आप देखिए, हमारे नजर खान को लेके जाइए और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को लेके जाइए और जाके दक्षिण पश्चिम जाके घूमिए। पहले ये क्या घूमते नहीं है, इनको घूमने की आदत नहीं है। ये वार्ड 33 से आते हैं, या तो उमाशंकर गुप्ता के घर चले जाते हैं और या फिर आके ये अपने धंधा पानी में लग जाते हैं। इनने दक्षिण पश्चिम देखी नहीं है, पता ही नहीं है। कहाँ दक्षिण पश्चिम से बाहर रहते हैं क्या? दक्षिण पश्चिम से बाहर टमाटर पर हो रहे थे, अभी इन्हीं का फोन आया है कि मेरी मंडी में 4 रुपए किलो टमाटर है, लो भैया खा लो। अभी तो तुम रो रहे थे। अरे इन्हें थोड़ी सी भारत की महंगाई दिखा रही, पाकिस्तान की देखेंगे तो ये नींद ही नहीं आएगी इनको। तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, पाकिस्तान की बात क्यों करेंगे? इन लोगों को क्या है कि भारत की मैं इसलिए भैया हिंदुस्तान में सब सुखी हैं, सब सुखी हैं। किसी से भी पूछ लो, जो मेरे भाई खड़े हिंदू भाई, इनसे ही पूछ लो। भैया देखिए ये सब बातें तो होती रहेंगी। जैसे में कि मेरे भाई दीपक मारन जी ने भी कहा कि दक्षिण पश्चिम की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन कैसा परिवर्तन? परिवर्तन मतलब युवा और अभी लोग जानते हैं कि युवा यहाँ पर पढ़ा लिखा युवा जो कि अपने पुलिस की नौकरी छोड़कर कुछ जनता की सेवा में आज जो उतरा है, श्रवण मिश्रा जी हमारे बड़े भाई, मतलब सिर्फ इतना ही टाइम लगता है जितना उन्हें हमारे पास पहुँचने में आने में लगता है। आप समझ रहे हो ना, मतलब फ़ोन होता है भैया ये दिक्कत है हमें, बस उतना ही वक्त लगता है जितना वहाँ से निकलने में उन्हें लगता है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में अभी बड़े नेता हैं, सांसद खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो श्रवण भाई का कैसे नाम आएगा? श्रवण भाई का आएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि क्या है ये तय जनता करेगी। जनता का प्यार मिल रहा है उन्हें दक्षिण पश्चिम से, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल रहा है। और परिवर्तन तो चाहती है जनता। देखो कांग्रेस पार्टी से हमारे भाई जो हैं संजीव सक्सेना जी, इनने भी काफ़ी वर्तमान से काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं, हम शुरू से देख रहे हैं। अगर वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में वो आते हैं तो हमारा पूरी जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा है उनको सपोर्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी से उनको भारी से भारी मतों से जिताया जाएगा। भैया भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल करवा। पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप श्रवण मिश्रा के लिए टिकट मांग रहे हैं कि संजीव सक्सेना के लिए टिकट मांग रहे हैं? पहले तो आप ये बताइए। पहली बात, श्रवण कह रहे हैं हमें युवा चाहिए कोई भी हो। देखिए मैं तो मानता हूँ युवा बने, श्रवण मिश्रा जी को भी पूरा अधिकार है टिकट मांगने का, संजीव सक्सेना को भी अधिकार है, पीसी शर्मा जी को भी, उमाशंकर गुप्ता को भी है। लेकिन बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि विधायक मुख्यमंत्री को सरपंच का चुनाव लड़ना पड़े, फिर श्रवण मिश्रा और संजीव सक्सेना जी। फिर ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी की एक वो चल रही है। आप इस बात को पहले सोचें कि अपन दक्षिण पश्चिम की भाई सही बात है कि केंद्रीय मंत्री हैं, फिर आम जनमानस जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता और नेता हो वो कैसे टिकट मांगेगा जब सांसदों को आप टिकट दे देंगे? तो ये जो संगठन तय करेगा, हमें तो संगठन बताता है कि हमारा श्रवण मिश्रा जी, उमाशंकर गुप्ता जी हमारे प्रत्याशी नहीं है। हमारा संगठन है हिंदू मुसलमान, हमारा संगठन ये नहीं कहता कि श्रवण मिश्रा जी हैं कि गुप्ता जी है। हमारा तो कमल का फूल निशान है, कोई भी हो जो कमल का फूल होगा हम उसी को जिताएंगे। एक मैं अर्थशास्त्री हूँ, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ। दूसरा ये है कि भारत का जो डेवलपमेंट हुआ है अभी विश्व में दूसरे नंबर पे है। पूरे विश्व में भारत का जो डेवलपमेंट हुआ है दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले मैं इंदौर से जब भोपाल आता था 8 घंटे लगते थे। कितना? आज इंदौर से भोपाल आने में मात्र 2.5 घंटा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए ये न्यू मार्केट में जो अभी हम तो कई सालों बाद आए हैं इधर। महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा है, किंतु भारत में जनसंख्या और एजुकेशन 2 सब्जेक्ट है। एजुकेशन का स्तर भारत में बहुत बड़ा है। कल अमेरिका और इंग्लैंड से वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका
स्टेटमेंट आया है, मैसेज आया कि आज भारत वर्ल्ड में रोजगार के मामले में इंग्लैंड और यूएस से आगे बढ़ गया है। तो भैया विदेशों से भी आगे निकल गए हैं, विदेशों से आगे निकल गए हैं भारत के लोग पढ़ाई लिखाई में, व्यापार में, रोजगार में। वर्ल्ड में 146 नंबर पे है बेरोजगारी में भारत, और ये कर रहे हैं अर्थशास्त्री की बात 100 लाख 100 लाख एक मिनट सुन लो, 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया मोदी जी ने, ये अर्थशास्त्री बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश पे छोड़ गए थे 17,000 करोड़ का, 4,35,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे, ये अर्थशास्त्री बता रहे हैं। युवा 18 लाख तो मोदी जी के शासनकाल में बेरोजगार हो गए, 12 करोड़ और हो गए, 30 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के, और देश में 5वें नंबर पे युवा में आता है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में, वर्ल्ड में। ये कहाँ लगे हुए अर्थशास्त्री में? भैया ये जैसे भाई साहब ने बोला कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे न्यू मार्केट में कम उम्र के लोग, जो कुछ नहीं करना चाहता ना, वो केवल बातें करता है, और जो करना चाहता है, जो ये जैसे हमारा छोटा भाई है, ये पढ़ाई भी कर रहा है और अपने घर का भरण पोषण के लिए मेहनत भी कर रहा है। देखिए आप ये देख सकते हैं चटाई लगा के। तो जो कुछ नहीं करना चाहता ना, वो केवल बातें करता है। पढ़ाई लिखाई करके फिर चटाई थोड़ी ना बिछाता रहेगा। नहीं चटाई नहीं, अरे तो भैया स्थिति करवाती है आदमी को, पढ़ाई भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर। एक बात बताइए, भाई से बताइए, इनसे पूछिए ये सिम काहे की इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी इस्तेमाल कर रहे हैं? पूछो। इनको सुविधा चाहिए, पूरी नौकरी चाहिए सरकारी, और सुविधा इनको प्राइवेट चाहिए। इनको सुविधा पूरी प्राइवेट चाहिए और नौकरी चाहिए सरकारी। अगर बेरोजगारी अगर होती तो ये 30,000 का मोबाइल नहीं चला रहे होते। आज भारत के अंदर हर एक युवा के पास 20,000, अगर 30,000 का वो तो किस्तों में भी ले सकते हैं। किस्तों के लिए भी पैसा ही चाहिए ना भाई। आवक है तब तो आदमी मोबाइल चला रहा है, नहीं तो कहाँ से गरीब आदमी। मोबाइल और जूते से देखा जाता है कि कौन कितना कमाता है। अरे तो और क्या भैया, बड़ा आदमी स्टैंडर्ड जूते से और कपड़े से ही पहचाना जाता है। फिर झोपड़ियों में रहते हैं, फिर वो लोग रहते हैं, वो भी अपना पेट भरी। दक्षिण पश्चिम विधानसभा की करें तो एक जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो भी से विधानसभा में रहते हैं, और झुग्गी झोपड़ियों की भी भारी तादाद है। तो उमाशंकर गुप्ता का कार्यकाल भी रहा, विधायक पीसी शर्मा का भी कार्यकाल रहा, आखिर वो झुग्गियां क्यों नहीं खत्म हो पा रही हैं? ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भीमनगर चाहे कोई सी बात करें, उमाशंकर गुप्ता का और शिवराज सिंह चौहान का पूरा संरक्षक झुग्गी झोपड़ी पर रहा। ये वोट बैंक की राजनीति है, और निश्चित तौर पे मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं कि दक्षिण पश्चिम में झुग्गियों का प्रकोप ज़्यादा है, लेकिन गरीब बस्तियों के लिए हमारी सोनिया गांधी की यूपीए की जो सरकार हुआ करती थी, उस टाइम जो हमने 3 मंजिला क्वार्टर बना के अर्जुन नगर की बात करें, चाहे हम 11 नंबर की बात करें, चाहे हम भीमनगर की बात करें, 2 मिनट सुन तो लो पहले। 3 मंजिला जो क्वार्टर आवास योजना बने, ये आवास योजना की देन है। जो गरीबों की झुग्गियां टूट के पक्के मकान दिए हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना की देन है। समझ रहे? 70 में धर्मेंद्र मालवीय, मुझे 3,70,000 रुपए की मोदी जी ने सब्सिडी दी है। कहे तो मैं अभी हाल आपको स्टेटमेंट निकलवा के दिखा दूंगा। और यही धर्मेंद्र माल किस बात पे सब्सिडी दी? आया था रोहा हाउसिंग से, किस कहने पे कि मोदी जी मुझे सब्सिडी दिलाएंगे, और मुझे मिली, आवास योजना की मिली। आवास योजना की मोदी जी ने बोला था 2022 में पूरे देश में सबको आवास योजना दे देंगे। दक्षिण पश्चिम में इतने भाई लोग खड़े हुए हैं, अरे इतने भाई लोग खड़े हुए हैं, किसी को ये बता दो कि मोदी जी के शासन काल में 10 काल में दक्षिण पश्चिम में कितने लोगों को आवास दिए? कोई अगर जान आवास योजना से झुग्गी झोपड़ी के क्यों नहीं बना? अभी ज्यादा दूर नहीं, मेरे भाई जो कह रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूँ मैं। अरे इनका उत्तर दे रहा हूँ मेरे भाई का। हाँ इनका देखिए, हमारे मित्र हैं 2 मिनट सुन लो। हमारे मित्र नजर खान है, ये रहते हैं भीमनगर झुग्गी में। इनसे पूछो इनको मकान मिला कि नहीं मिला, इनसे पूछो ये पहले। जब मेरा नहीं है तो मिलेगा क्यों? अभी अरे झुग्गी में रह रहे हैं, सारी सुविधा है। अभी मुख्यमंत्री ने सारी सुविधा दी है, घर घर में पानी आ रहा है, घर भर में लाइट है। दक्षिण पश्चिम की झुग्गियां क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? हो गई ना, अर्जुन नगर को तोड़ के उन्होंने आवास योजना बना के दिए, सबको पक्के मकान बना के दिए। जहाँ से निवास करते हो पूछ लिए, इनके पीछे ही वो तो खुद घूमा दक्षिण पश्चिम विधानसभा में, अभी भी बहुत सारी झुग्गियां हैं। उसका कारण है क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो मल्टी में, हम तो झुग्गी में खुश हैं हम, हमें नहीं चाहिए। तो फिर सरकार की योजनाओं से फिर क्या मतलब? सरकार की योजनाओं में है झुग्गियों का हटना, लेकिन हम तो झुग्गी में खुश हैं।
हमें अच्छा, फ्लैट कितने के मिलते हैं आप ये बताएं सरकारी योजना से? देखिए, सरकारी योजना का जिसकी जैसी कैटेगरी होती है उस आधार पर आज की तारीख में अगर हम दक्षिण पश्चिम में देखने जाएं तो 10 लाख का भी फ्लैट मिलता है, 20 लाख का भी मिलता है, 25 लाख का मिलता है। लेकिन गरीब जो 2 BHK जो फ्लैट मिलते हैं, ये सरकार की योजना होती है। इस योजना में जो भी राशि होती है वो राशि जमा करने है, उसको फाइनेंस किया जाता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम के अंदर जो आप झुग्गी की बात कर रहे हैं, ये आने वाले समय में PC शर्मा जी ने और कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया है, इनको इनकी जगह पे ही इनको मल्टी में शिफ्ट किया जाएगा और ये झुग्गी बस्तियों को खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में गंगानगर में मकान बन रहे हैं, 7 साल हो गए। लोगों ने 30-30 लाख रुपए लोन लेके एक मुश्त जमा कर दिए और किराए के मकान में रह रहे हैं और बैंक की किस्त भर रहे हैं। 7 साल में एक भी मकान नहीं मिला और अधर में पड़ा हुआ है। गंगानगर में जाके ये भाई लोग देख लें, प्रधानमंत्री आवास योजना की वो 30-30 लाख, 28 लाख, 27 लाख में और लोन भी दे दिया लोगों ने। आज वो किराए के मकान में भी रह रहे हैं, किस्त भी भर रहे हैं, मानसिक टेंशन में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बातें कर रहे हैं ये लोग बड़ी बड़ी। अच्छा, कमलनाथ सरकार बन रही है तो कह रहे हैं झुग्गियां खत्म कर देंगे दक्षिण पश्चिम से, क्या कहेंगे आप? नहीं बन रही हो, कभी नहीं होगी और झुग्गी में आ जाएंगे लोग जो मल्टी में रह रहे हैं, जो मल्टिया में रह रहे हैं वो झुग्गी में, जो मतलब जो जिनका घर बना हुआ है प्राइवेट सरकारी, जिसने करप्शन किया है, इतने घोटाले करे। अभी पास में पेंटिंग प्लाजा बना हुआ, नोटों के नोट बैग के बैग निकले थे, उनका वो भांजा था, कमलनाथ जी का भांजा था। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, ये हमारे नजर खान और बीजेपी के मित्र हैं, इनको ये नहीं मालूम कि नोट के बंडल किसके थे और किसके निकले। वो भारतीय जनता बता दो। पार्टी का काला धन था। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उसको सजा दी गई? क्यों आपकी सरकार थी, क्यों उसको छोड़ा गया? क्यों उसको बंद नहीं करा गया? क्यों उसके ऊपर कंप्लेन नहीं करी गई? भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कानून आपने क्यों बंद नहीं कराया? आपने उनको क्यों नहीं बंद करवाया? आप बताएं। मैं तो इतना कहूँगा, जिस तरह से कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक पार्टियां अगर अपने अपने दावे करती हैं बड़े बड़े मंचों से, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार भी रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, तो दोनों पार्टियों ने गौ माता के लिए क्या किया? आज गौ माता रोडों पर जो भटक रही है, कई गौ माता की गौशालाओं के नाम पर कई लोग लाखों करोड़ों रुपए निकाल लेते हैं। क्या गौ माता के लिए भरी मंच से राजनीति करने के लिए गौ नाम लेते हैं? उनके लिए कुछ नहीं है क्या? आज लाखों करोड़ों रुपए फर्जी बिल लगा कर भूसा नहीं है खाने गायों को। आज कई गाय मध्य प्रदेश के अंदर मारी जा रही हैं गौशालाओं के अंदर, उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। सरकार से यही है कि गौशाला के लिए कुछ करें। जी जी बताएं। भाई से ये पूछो कि आप भी एक इंसान हो। अरे सरकार नहीं कर रही, कोई नहीं कर रहा तो खुद भी मदद कर सकते हैं ना अपने घर से। आज हम बजरंग दल से हैं, आज हम खुद स्वयं रोड पर खड़े होके, आपने अभी देखा होगा बीच में मगर से गाय को बचाकर हमने लोगों, हमारी टीम ने, हमारे बजरंग दल गौ रक्षकों ने बचाया। हर एक युवा ये सोच ले तो गौ माता रोड पे नहीं घूमेगी, घर घर में बंधेगी। लोग कुत्ता पालने का शौक करते हैं, गौ माता पालने का शौक नहीं करते। आप जैसे पाल रहे हैं तो आपके घर में कितनी गाय है? मेरे घर में 4 गाय। लोग क्यों आप संदेश दे रहे हैं, लेकिन अभी भी रात में 10 बजे के बाद गाय तो निकलती हैं। आप यहाँ से अगर राजमार्ग चौराहे से, अगर ये भोपाल से मंडीदीप से, जिस भी हाईवे से निकलेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान की खुद की विधानसभा बुधनी से, उदयपुरा से आप देखेंगे हजारों गाय रोड पे हैं। तकरीबन मैं खुद वहां से जाता हूं तो 4 से 5 गाय रोज एक्सीडेंट से मौत हो रही है उनकी। किस तरीके से लेते हैं आप? गाय गौ माता है। अच्छा, गाय के नाम पर राजनीति बहुत होती है। कार्यकर्ता निरंतर कार्य करते हैं, पूरी रात जगकर कार्य करते हैं, और जितनी भी गाय होती हैं, गाय तो छोड़िए, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं। अच्छा, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन गाय के लिए, गौ माता के लिए इस तरीके से कोई नियम नहीं आता। गौशाला की बात होती है तो भूसा नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने बताया। तो आप किस तरीके से लेते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किस तरीके से लेते हैं कि जो भी सरकार अब बने तो क्या निर्णय ले? वो तो देखिए सेवा करते ही हैं गाय माता की। कांग्रेस पार्टी का एक भी युवा अगर गौ माता को हाथ लगा दे तो हमको बता दो कि आज कांग्रेस वालों ने कि आज गौ माता। अच्छा, कमलनाथ कहते हैं कि हमने तो 15,000 गौशालाएं खुलवाई हैं। 15,000 एक भी गौशाला मेरे को गिनवा दे। देखिए, मेरे जो मित्र हैं ये रहते हैं वार्ड नंबर 26 में, और वार्ड नंबर 26 के ये हालात हैं कि मैं कल रात को 10 बजे वहाँ से निकल के आ रहा था। ये कहना है कि हम उसके ऊपर सिंह के ऊपर, गौ माता के ऊपर, सिंह के ऊपर हम रेडियम लगाते हैं, ये लगाते हैं। पूरी गौशाला, पूरी गाय माता रोडों पे बैठी रहती हैं, एक्सीडेंट होने की आशंका है। उन गायों की ये हालत करके रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये गाय के नाम पे यहाँ पर आए थे और ये बात कर रहे हैं कमलनाथ की। कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1000 गौशाला बनवाई हैं। उन गौशालाओं में आप जाके देखिए, ये कह रहे हैं कहाँ है गौशाला? आप अयोध्या बाईपास पे जाइए, आप सीहोर बाईपास पे जाइए, यहाँ पे बड़ी बड़ी 22 गौशाला आज भी चल रही, लेकिन इन्हें
गौशाला का जो होता है बजट, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए। जी बताएं। मैं ना शिवराज जी के ऊपर कोई आरोप लगाता हूँ ना कमलनाथ जी के आरोप लगाता हूँ। हम पत्रकार हैं, विदिशा जिले से हैं। आपका कार्यक्रम देख के हम रुक गए थे। मैं इतना जानता हूँ, कमलनाथ जी ने गौशालाएं खुलवाई, भाई लोगों ने कहा बजरंग दल हर हमेशा प्राथमिकता देता है। आम इंसान बजरंग दल में जो यहाँ पे खुली है गौशाला? खुली है, मैं वही कह रहा हूँ ना, विदिशा जिले में गौशालाएं खुली है, पर गौओं की हत्या उठा के देख ले अगर मध्य प्रदेश के अंदर, तो विदिशा जिला सर्वोपरि माना जाएगा। मैं विदिशा जिले में उनसे इतना ये कहना है, क्योंकि गौशाला एक से मैं बोलूँ, गौशालाओं में पैसा निकाल लिया जाता है, पर क्या गायों को, हमने खुद, हमारे यहाँ के सचिव थे, मैंने खुद लिखित आवेदन दिया था, उन्होंने 1.5 लाख रुपए निकाल लिया। गाय भूसे के कारण 7 गायों की मृत्यु हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कुछ मत। आप पत्रकार थे तो आपने आवाज नहीं उठाई? उठाइए, आज कार्रवाई हुई है तभी तो हुई है। आज सभी हमारे पत्रकार साथियों ने पूरी खबरें लगाई हैं, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ, आप लोगों के द्वारा, आपके माध्यम से तो कभी कार्रवाई हुई है। आज वो सचिन निलंबित है। कार्रवाई हुई है। फिर से चुनावी चर्चा पर आते हैं। अब चुनावी चर्चा को लेकर आपका क्या मूड है, आप तो ये बताएं। हमारी सरकार बन रही है दक्षिण पश्चिम में। हमारे किसको टिकट दिलवा रहे? उमाशंकर जी को। उमाशंकर जी को, तो फिर यहाँ पे भी गुड़बाजी संजीव सक्सेना को दिला रहा है। अरे आप भी तो कह रहे हैं सक्सेना जी को दिलवा रहे हैं। जो पार्टी तय करेगा, जो संगठन तय करेगा, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है। आपका प्रत्याशी बता दो कौन है? आप हैं जो समझ लो, आपका प्रत्याशी बता दो। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पे आपको बता दूं, मैं आपको, ये कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी ने निश्चित तौर पे कर चुका है कि हाथ का पंजा हमारा निशान है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, हमारे सीएम के उम्मीदवार कमलनाथ जी हैं, और दक्षिण पश्चिम में हमारे विधायक पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर दक्षिण पश्चिम फिर जीत के फिर हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं 2023 में। दावा हो गया है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। भैया ने बताया कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। हमारा तो एक छोटा सा व्यक्ति, आम आदमी, जो श्रवण मिश्रा जी, खुद की गौशाला है कम से कम 8 से 10। इस भोपाल के अंदर भी, हमारे नीलवट क्षेत्र में भी, रीवा, सतना, हर जगह उनकी गौशाला है। और कहीं भी गुरुकुल, वो जो होते हैं ना गुरुकुल वगैरह, उनके वो भी चल रही अच्छी से अच्छी संस्था है। और हम तो चाहेंगे कि युवा चेहरा रहे, श्रवण मिश्रा जी जिंदाबाद, और भारतीय जनता पार्टी को। दादाजी आप बताएं, किसकी सरकार बन रही है? भाजपा की बन रही भाई साहब। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की 130 सीटें आ रही। 130 सीटें? 130। कहाँ से? अरे वो तो सब दूर मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज जी बनेंगे। हाँ, मामा का नाम चल रहा है, मामा के काम बोल रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? क्या है कांग्रेस में? अच्छा, कमलनाथ के कार्यकाल से खुश नहीं थे? कुछ नहीं था। क्या था, 2 लाख की बोल के भाग गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुधनी का रहने वाला हूँ। बुधनी से तो खुद शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं। तो नहीं होता, उसके काम बोलते। अभी लाड़ली लक्ष्मी मना दे, हाईवे पे गाय घूम रही हैं बुधनी में। तो भैया वो किसान क्या कर रहा? दूध खाया और खुद ही छोड़ देता। अब हमें सरकार क्या करेगी बताओ आप? उसमें सरकार की क्या गलती? दूध खाने के बाद भगा देते और मान लेते उतारत, तो उसमें सीएम की क्या गलती? अरे जी बताएं। ग्वालियर चंबल अंचल से हूँ, नरेंद्र मेरा नाम है। हमारे मुरैना, भिंड और श्योपुर में मिलाकर 13 सीटें थी। 13 सीटों में मात्र 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। इस बार हम कह रहे हैं कि 13 की 13 कांग्रेस जीतेगी। ग्वालियर चंबल अंचल से आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इन्होंने खरीद के सरकार बनाई है। मैं कह सकता हूं यदि इन्हें डर नहीं होता तो नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री को क्यों उतारते दिमनी विधानसभा से। इन्हें कहीं ना कहीं डर है, रोज नई नई घोषणाएं करते हैं, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। इन्हें कहीं ना कहीं डर है, तो अपने सांसदों को उतार रहे हैं, अपने जो है बड़े बड़े चेहरों को उतार रहे हैं डर के कारण। जो नरेंद्र तोमर मुरैना श्योपुर से सांसद है, मुरैना की एक दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक थे। अब आप देखेंगे कि दिमनी विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा नाम है, कृषि मंत्री केंद्र का, तो आप कैसे हराएंगे फिर उनको चुनाव? बड़े आराम से। रविंद्र तोमर वहां से कांग्रेस से विधायक अटल बिहारी वाजपेयी जी आ रहे थे ग्वालियर से, बड़े आराम से हराएंगे। मैं कह रहा हूँ रविंद्र सिंह तोमर, वो भी तोमर हैं, बिड़ौसा से आते हैं। लगता है कि आने वाली सूची में से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधायक का चुनाव लड़ेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुनी रहे हैं कि सतीश सिकरवार के सामने ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा? सिंधिया भी लड़ते हैं ना, तो मैं कह दूंगा कांटे का मुकाबला होगा। हाँ, हार जीत का कह भी नहीं सकता, ज्योतिरादित्य भी जीत सकते। नरेंद्र सिंह तोमर जीत रहे क्या?
50,000 वोटों से आ रहे हैं। लो भैया 50,000 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं। सपना, एक जो आदमी सपना देखता है ना, तो उसको तो वो ही लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से कम नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से 1 लाख वोटों से जीतेंगे। हाँ, 1 लाख वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से जीतूंगा। मैं भोपाल में रह रहा हूँ और चंबल का ही रहने वाला हूँ मैं। हाँ, 1 लाख वोटों से जीतेंगे भैया। हेलो और दतिया, 1 मिनट, दतिया से भी नरोत्तम मिश्रा 1.25 लाख वोटों से जीतेगा, मैं ये बता रहा हूँ। आज सुनो, चंबल के डाकू बदमाश भारतीय जनता पार्टी ने जो कम किए हैं, तो उस वहाँ पे काला कांड नहीं हो पा रहा, इस कारण वहाँ के लोग वोट नहीं दे पा रहे। बाकी बंदूकों का लाइसेंस नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ का कांड हो। जी आप बताएं। देखिए, अरे भैया 2 मिनट देखिए, मैं आपको एक बताऊं, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तूफान हवा चल रही है। और उस हवा में चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो गणेश सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, ये सब उड़ के फेंका जाएंगे। और निश्चित तौर पे कांग्रेस की पार्टी यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है 2023 में, और 130 से 150 सीट कांग्रेस जीत के आ रही है। अभी दादा ने बोला कि शिवराज सिंह चौहान जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने 50 मिनट का भाषण दिया, इनको शायद सुना नहीं इन्होंने। 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस बोला, 50 बार कांग्रेस 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 कांग्रेस, एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। देश के प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे, और आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो। बुजुर्ग लोगों को 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलदस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, बुजुर्ग आदमी जो मैं हाथ नहीं जोड़ पाऊंगा, मुझसे हाथ जोड़वा रहे हैं। दिमनी में फंस गया नरेंद्र सिंह तोमर, वो फंस गया प्रहलाद पटेल, अपने भाई के खिलाफ लड़ा दिया उनको। आप बातें कर रहे हो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। ये प्रदेश का युवा 20 साल से ठगा महसूस कर रहा है। 20 साल से बीजेपी की सरकार में 10 साल का युवा था, 30 साल का हो गया, 15 साल का था। दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत बड़ी है, तमाम विधानसभाओं में हमारे सर्वे चल रहे हैं, हमारी मुलाकातें चल रही हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दक्षिण पश्चिम विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी जो, और कुछ जो थोड़ा बहुत विकास रह गया, एक स्टेडियम का भी चल रहा था। अभी यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो मोदी जी ने करा है, पूरा देख लीजिए आप। अरे सेल्फी ले रहे लोग, सेल्फी रील बनाते हैं। आप 2003 के पहले दिग्विजय सिंह का शासन नहीं देखा आपने? उसी बर्बाद सिटी पे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, उसी बर्बाद सिटी पे आप वो भी एकदम शान से कि हमारा रोड इतना अच्छा बन गया। अटल पथ कहते हैं। जी पता है। दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम के पास सबसे पहली चीज तो जैसा कि बताया कि कोई यूथ नेता है नहीं हमारे पास, ठीक है, कोई भी यूथ से रिलेटेड नहीं है जो हमारा हम उम्र, जिसके पास हम जाके अपनी बात कह सके, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का ही क्यों ना हो। हमें किसी भी पार्टी से अगर आप अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो हमें वो चाहिए जिसके पास हम जा सके, हमारी बात सामने वाला सुने रखे, है ना, जो थोड़ा बहुत हम लोगों से मैच करे। हम किसी उम्र दराज के पास तो जाएंगे नहीं कि अपनी बात रखे। अगर अच्छा कांग्रेस को अब अगर कांग्रेस आती है दक्षिण पश्चिम में, तो क्या काम ऐसे बाकी रहेगा तो जो आप पूरे करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको मेरे 2 मिनट भैया, मेरे जो मित्र हैं यहाँ पर, भैया 2 मिनट जरा सुन लीजिए। मेरे जो मित्र हैं यहाँ पर, भैया 2 मिनट सुन तो लो भैया थोड़ा सा। दक्षिण पश्चिम विधानसभा 2,30,000 वोटर है। इन वोटर में पुलिस भी आती है, कर्मचारी भी आते हैं, युवा भी आते हैं, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आते हैं, अम्बेडकरवादी भी आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बड़ी हॉट सीट होती है। इस हॉट सीट में बहुत सारे विकास कार्य, एक बहुत बड़ा हमारा स्टेडियम है गोरेगांव के अंदर, वो स्टेडियम पूरा हुआ। और भी पुलिस लाइन की बात करें, हम चाहे दक्षिण पश्चिम में कोई बात करें, ये सारी बातें, बहुत सारे विकास कार्य बाकी है। क्योंकि जब सरकारें आती हैं, कुछ ना कुछ नए काम निकल के आते हैं। कांग्रेस ने पूरे काम पीसी शर्मा जी ने करे हैं। अब जो बचे हुए काम है, कांग्रेस की सरकार बनेगी 2023 में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में हम दक्षिण पश्चिम में फिर दोबारा विकास कार्य करेंगे। बताएं आप। मैं कह रहा था कि दक्षिण पश्चिम में जो सबसे मुद्दा है, सबसे बड़ा, वो है बेरोजगारी का। और दक्षिण पश्चिम में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में सबसे बड़ी चाहिए। आज मेरा बेटा 30-32 साल का है, 6 धंधे खोल चुका है, मगर हर धंधे में घाटा हुआ। आज नीलबटा सन्नाटे में
डिप्रेशन में और अस्वाद में घर में रहता है। माता पिता भी कितने भी पैसे दे दें मगर धंधा फेल हो जाता है। दुकान खोलो तो ग्राहक नहीं और नौकरी ढूंढो तो नहीं। देश के इतिहास में शिक्षा के जगत में सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ तो इस मध्य प्रदेश में हुआ, शिवराज सिंह चौहान ने करा। पटवारी घोटाला करा, ईमेट घोटाला करा, डीमेट करा, घोटाले ही घोटाले, इतने घोटाले कि अपन सोच नहीं पाएंगे। इस बार ये न घोटालों की सरकार रहेगी न बीजेपी की सरकार रहेगी, कांग्रेस की सरकार आ रही है। कम से कम 150 सीटों के ऊपर से इस बार कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम प्रोग्राम खत्म करने वाले हैं, आप बता दें आपका क्या मानना है, क्या मुद्दे रहेंगे? कि इनके बच्चे कमा खाते, मतलब वो जो भी नौकरी वगैरह इनने करी सक्सेस नहीं हुए। मैं 10 भी फेल हूँ और 10 भी में 2 बार फेल हूँ, लेकिन रोज का मैं 1000 रुपये कमा के अपने घर को भी कैसे कमाते हैं? बस दिमाग का खेले, दिमाग का खेले। देखिए दक्षिण पश्चिम में जो हमारे यूथ साथी हैं, कह रहे हैं कि मैं दिमाग से 1000 रुपये कमाता हूँ। आप उनसे पूछिए, ये ठेला लगाते हैं, ये बताएंगे ये कैसे कमाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने युवा हैं उनका सिर्फ जुआ, सट्टा, दारू बेचना, अवैध काम करना, जुए, ब्याज पे पैसा चलाना, ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का काम है। दक्षिण पश्चिम में ये 12 वार्डों में ये काम चल रहा है। पीसी शर्मा क्या कर रहे थे? पीसी शर्मा जी जो कर रहे थे, थाने में जाके देखिए आप, FIR होती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ऊपर से उमाशंकर गुप्ता का प्रेशर आता है, उठा के छोड़ दिया जाता है। चलिए अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अभी हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा में थे, जो कि भोपाल के अंतर्गत आती है। यहाँ से विधायक पीसी शर्मा विधायक थे। अब करीब 1 से 2 माह बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने, देखना काफी दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट उवैस के साथ जीशान अली, मृदुवासी, भोपाल।